अभी आज हमने डिस्कस करना है रिपोर्टिंग को। रिपोर्टिंग को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, हर एक एप्लीकेशन का इम्पोर्टेंट पार्ट है रिपोर्ट्स को इम्प्लीमेंट करना। किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, मैं पहले यहाँ पे एक डेमो प्रेजेंट कर देता हूँ, इसके बाद ताकि हमें पता लग जाए कि आज हमारी आउटपुट क्या होगी, और इसके बाद रिपोर्ट को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, इसके स्टेप्स क्या होते हैं। हम किसी भी एप्लीकेशन में रिपोर्ट ऐड करना चाहें, स्टेप्स बिल्कुल सेम होंगे, कोई भी चेंजेस नहीं होगी। रिपोर्ट को हमने प्रॉपर अंडरस्टैंड करना है और इसके बाद उसे अपने कोड में ऐड कर लेना है। मैं लेट्स से डिपार्टमेंट को ओपन करता हूँ। अब डिपार्टमेंट को ओपन किया, मेरे पास लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं। ऑलमोस्ट मेरे पास कितनी एंट्रीज हैं, कब सारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, मैं यहाँ से नेक्स्ट करता जाऊँगा, मेरे पास नेक्स्ट रिकॉर्ड्स आते जाएंगे। अभी मेरे पास ऑलमोस्ट जितने रिकॉर्ड्स हैं वही आ रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास एक बटन है रिपोर्ट का, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये रिपोर्ट। अब रिपोर्ट के क्लिक करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हमने रिपोर्ट को डाउनलोड करवाना है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन हमने नेक्स्ट विंडो में ओपन करवा देना है। हमने इन दोनों ऑप्शंस को हमेशा अपने माइंड में रखना है, ताकि बहुत सारी एप्लीकेशंस में हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमने डायरेक्ट इसे डाउनलोड करवाना है। सो अगर डाउनलोड करवाना है तब हम किस तरह से डाउनलोड करवाएंगे, अगर हमने नेक्स्ट विंडो में ओपन करना है तब हम कैसे इसे ओपन करवा सकते हैं। अब डाउनलोड करवाएंगे तो यूज़र जब उस पर क्लिक करेगा तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट ओपन हो जाएगी, और अगर हम इसे यहीं से ओपन करवा देते हैं तो यहाँ से यूज़र इसे सेव करना चाहे या प्रिंट निकालना चाहे तो यूज़र इसका प्रिंट भी निकाल सकता है। अब ये मेरे पास डिपार्टमेंट्स जितने भी ऐड थे उन सब डिपार्टमेंट्स की लिस्ट डिस्प्ले हो गई है। टोटल कितने पेजेस ऐड हुए हैं, 38 पेजेस। अगर आप नोट करें मेरे पास ये रिपोर्ट किस फॉर्मेट में ओपन हुई है, ये रिपोर्ट मेरे पास PDF फॉर्मेट में ओपन हुई है। इट मीन्स हम रिपोर्ट क्रिएट करते वक्त मेंशन करते हैं कि हमारी रिपोर्ट का फॉर्मेट या रेंडर फॉर्मेट, मैं ऐसे कह लूँ कि रेंडर फॉर्मेट क्या होगा, PDF। इसके बाद रिपोर्ट का साइज क्या है, अगर आप यहाँ पे नोट करें तो मेरे पास इस रिपोर्ट का साइज है A4। हम A4 का नाम दे लें, हम लेटर टाइप कह लें, इसे लेटर साइज है। हमारे पास रिपोर्ट के कुछ साइजेस होते हैं, हमने यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग साइज को एडजस्ट करना होता है। ये रिपोर्ट मेरे पास A4 साइज की है, अगर मैं प्रिंट करूंगा तो मेरे पास हर एक पेज A4 साइज पे प्रिंट होगा। इट मीन्स मेरे प्रिंटर का साइज कौन सा होगा, A4 प्रिंटर। लार्ज प्रिंटर होगा जिसमें मैं A4 साइज के पेपर्स इंसर्ट करूंगा और मेरा ये पेज या प्रिंट होगा तो A4 पे प्रिंट होगा। इसके अलावा हमारे पास थर्मल प्रिंटर भी होता है। अगर आपने किसी भी स्टोर पे जाएं, ग्रोसरी स्टोर पे जाएं या किसी भी रिटेल शॉप पे जाएं, वहां पे आपके पास जो प्रिंट निकल के आ रहा होता है वो इस प्रिंटर में से स्मॉल रिसीव निकल के आ रही होती है। सो अगर हमने थर्मल प्रिंटर के अकॉर्डिंग रिपोर्ट प्रिंट करवानी है तो हमें रिपोर्ट का साइज एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर हमने A4 साइज का प्रिंट निकालना है तब हमें इसका साइज A4 सेट करना पड़ेगा। इसके अलावा इस रिपोर्ट पे अगर आप देखें तो मेरे पास कुछ डाटा आ रहा है, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स की लिस्ट आ रही है। फर्दर मैं नीचे करता जाता हूं तो और डिपार्टमेंट्स आते जा रहे हैं। इट मीन्स इस रिपोर्ट पे एक तो हमने इसकी सेटिंग्स करनी है, इसके साथ इस रिपोर्ट को डाटा भी पास करना है, जिसे हम डाटा, या मैं कहूँ कि इस रिपोर्ट पे डाटा सोर्स सेट करना है कि इस रिपोर्ट पे जो रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा उसका डाटा सोर्स क्या होगा। ये चंद एक पॉइंट हैं, अगर हम इन्हें स्टार्टिंग से अच्छे से समझ लेते हैं तब रिपोर्ट क्रिएट करते वक्त हमें ये पॉइंट कंफ्यूज नहीं करेंगे। अगर मैं वापस यहाँ पे आ जाऊँ, ये मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा कि मेरे पास एक रिपोर्ट क्रिएट करके उसमें ये डाटा सोर्स सेट करेगा। डाटा सोर्स सेट करने के बाद इस रिपोर्ट की बेसिक सेटिंग सेट करेगा। मीन्स रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा, PDF। रिपोर्ट का साइज क्या होगा, थर्मल प्रिंटर मुझे साइज रखना है, A4 साइज रखना है। एडजस्ट होने के बाद एट द एंड हम इसे डिफाइन कर देंगे कि ये रिपोर्ट मेरी डाउनलोड होगी या नेक्स्ट विंडो में ओपन होगी। सो इसके अकॉर्डिंग हमारी रिपोर्ट इंप्लीमेंट हो जाएगी। अब इसके चंद एक स्टेप्स हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। जब भी हम रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करेंगे स्टेप्स बिल्कुल सेम होंगे, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होगी।